स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसानों का दिल्ली कूच। गाजीपुर बॉर्डर पर लगा किसानों का जमावड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा रोजाना 500 किसान संसद कूच करेंगे। 29 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र। एमएसपी समेत 6 मांगों पर किसान आंदोलन जारी रखने का ऐलान। कल से किसान मोर्चा की अहम बैठक। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर महापंचायत करेंगे किसान। दिल्ली के बॉर्डर पर एक बार फिर से की गई बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। पंजाब से बड़ी तादाद में दिल्ली आ रहे किसान। अमृतसर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ किसानों का दिल्ली कूच। पंजाब के अमृतसर से बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली। कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग। पंजाब के बरनाला से भी बड़ी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं दिल्ली बॉर्डर। अलग अलग गांवों से दिल्ली आ रहे किसानों में महिलाएं भी शामिल। हरियाणा के फतेहाबाद से भी किसानों को जत्था पहुंच रहा है दिल्ली बॉर्डर। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में होंगे शामिल। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम केजरीवाल, किसानों के हौसले, साहस, जज्बे, बलिदान को सलाम। दिल्ली विधानसभा का आज 1 दिवसीय विशेष सत्र। कृषि कानून समेत किसान आंदोलन के मुद्दे पर होगी चर्चा। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने फिर लगाए बैरिकेड्स। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब से आ रहे हैं किसान। भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर लंदन में भारत उच्चायोग के सामने आज प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 300 किसान मौजूद। आज हो सकता है संख्या में इजाफा। आज सुबह से पुलिस अरेंजमेंट। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। बॉर्डर पर पुलिस के साथ आउटर फोर्स को भी लगाया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स भी भारी संख्या में तैनात है। बॉर्डर से दिल्ली में घुसने वाले वाहनों पर नजर। मेट्रो पर सीआईएसएफ भी अलर्ट। हैदराबाद में ओवैसी पर राकेश टिकैत का बड़ा हमला। का ओवैसी खुला सांड है, उसे बांध कर रखो। ओवैसी को हैदराबाद से बाहर मत जाने दो। टिकैत का ओवैसी पर तीखा हमला। कहा सांड को बीजेपी की मदद करने के लिए क्यों छोड़ा। ओवैसी कहता कुछ और है, मकसद कुछ और। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा सरकार के निर्णयों को नहीं मानना बन गया है फैशन। फंडामेंटल राइट्स जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है फंडामेंटल ड्यूटी। संसद में आज संविधान दिवस कार्यक्रम। कांग्रेस सांसद नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस ने कहा संविधान का पालन नहीं करती बीजेपी, फिर दिखावा क्यों। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून की वापसी पर लग सकती है मुहर। बीजेपी ने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया। 5 दिसंबर को जयपुर दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित भी करेंगे। जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी होंगे शामिल। दिल्ली पहुंचे असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा और साथ ही मिजोरम के सीएम जोराम थंगा। आज गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उठाया बंटवारे का मुद्दा। कहा देश का विभाजन ना मिटने वाली पीड़ा है। विभाजन रद्द होगा तभी पीड़ा दूर होगी। उन्होंने कहा कि विभाजन सियासी प्रश्न नहीं है, अस्तित्व का प्रश्न है। विभाजन में सबसे पहले बलि मानवता की ली गई है। अब खंडित भारत को अखंडित बनाना होगा। बंटवारे पर भागवत का बड़ा बयान। कहा विभाजन सियासत का प्रश्न नहीं, एक बार विभाजन हो चुका है, अब नहीं होगा। जो 1947 को दोहराएगा खंडित हो जाएगा। सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की है। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। बैठक में सोनिया गांधी ने टीएमसी के नेताओं से संपर्क करने पर दिया जोर। टीएमसी नेताओं से संपर्क साधने की जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई। पंजाब में सिद्धू ने अपनी ही चन्नी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा ड्रग्स और बेअदबी मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई तो करूंगा भूख हड़ताल। हरियाणा के बाद अब दिल्ली में स्कूल खोलने की तैयारी। 29 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल। हरियाणा के कई जिलों में 25 नवंबर से खोले जा चुके हैं स्कूल। राजस्थान के जैसलमेर में रेतीले धोरों पर सैन्य अभ्यास। मिलिट्री एक्सरसाइज में सेना का शौर्य देखने को मिला। युद्धाभ्यास में टैंक और तोपों का बेहतरीन प्रयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त आधुनिक हथियार और तकनीक का भी इस्तेमाल। सैन्य अभ्यास में जवानों ने दिखाया अपना पराक्रम। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास में कोस्ट गार्ड और बीएसएफ से 30,000 सैनिक शामिल।
मुंबई 26/11 आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई के कई स्थानों पर हुआ था धमाका। मुंबई 26/11 आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। मुंबई आतंकी हमले में 18 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद। मुंबई 26/11 हमले की 13वीं बरसी पर राजनेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कहा, सुरक्षाकर्मियों के साहस को सलाम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके कहा, मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले में शहीद सभी को विनम्र श्रद्धांजलि। मुंबई 26/11 आतंकी हमले में शहीदों को सीएम योगी ने भी दी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लिखा, आतंकी हमले में बलिदान देने वाले समस्त वीर जवानों को नमन। आज अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल, वर वधू को देंगे आशीर्वाद। बलरामपुर में भी जाएंगे सीएम योगी, देवी पाटन मंदिर में करेंगे दर्शन, रात को वहीं रुकने का इंतजाम। फिर 27 नवंबर को गोंडा का दौरा भी करेंगे योगी। लखनऊ में आज अखिलेश यादव की जनसभा, रमाबाई अम्बेडकर मैदान में जनवादी सोशलिस्ट की रैली में होंगे शामिल, मुख्य अतिथि बनेंगे अखिलेश। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बिहार के खनन मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार, उनके भाई धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चटर्जी के 3 ठिकानों पर की छापेमारी। पटना, अररिया, कटिहार में की गई छापेमारी। मृत्युंजय कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। मृत्युंजय कुमार के भाई धनंजय कुमार और इनकी महिला मित्र के नाम पर बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों में करोड़ों की है संपत्ति। कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान, कहा, नीतीश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति। झारखंड में 29 दिसंबर के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने दिए हैं संकेत। चुनाव को लेकर सरकार की पूरी तैयारी। नीति आयोग की रिपोर्ट जारी होने के बाद लालू यादव का नीतीश पर हमला। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, नीतीश का दावा हवा हवाई। नीति आयोग ने 7 पैमाने पर बिहार को बताया है फिसड्डी। बिहार में आज मनाया जाएगा नशा मुक्ति दिवस, राज्य के सभी सरकारी कर्मी लेंगे मद्य निषेध की शपथ। दरभंगा में बाल विवाह, दहेज और शराब के खिलाफ जागरूकता अभियान, समाहरणालय परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन। मौके पर मौजूद मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जनता के हित में शराबबंदी का फैसला। औरंगाबाद में शराबबंदी को लेकर सख्त प्रशासन, विभाग ने कई दलों का गठन किया है। लखीसराय में शराबबंदी को लेकर एक्शन में उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस। शहर के पुराने बाजार स्थित होटलों में छापेमारी, होटल संचालकों में मचा हड़कंप, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। दानापुर अनुमंडल के कई थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी, शराब पीते और बेचते हुए 26 लोग गिरफ्तार। कोरोना जांच के बाद जेल भेजने की तैयारी। नशा मुक्ति दिवस पर बिहार के कटिहार में निकाली गई जागरूकता प्रभात रैली, स्कूली छात्रों के साथ उत्पाद विभाग ने किया है रैली का नेतृत्व। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगम्मा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में गोलीबारी, एक युवक जख्मी, युवक इलाज के लिए रेफलर अस्पताल में भर्ती। सहरसा में लूटकांड का खुलासा, 5 अशातिर अपराधी गिरफ्तार। लूटकांड में इस्तेमाल की गई बाइक लूट की रकम के साथ हथियार और 7 मोबाइल भी बरामद। बेतिया में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, डुमरी से शराब तस्कर गिरफ्तार। पूर्व के शराब विवाद को लेकर फरार चल रहा था जितेंद्र। साहिबगंज के तालझाड़ी में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, 4 लोग गिरफ्तार, जमीन विवाद को लेकर दिया था हत्या को अंजाम। आरा में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, मृतक की पॉकेट से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। आरा में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को हथियारबंद बदमाशों ने गोली मार दी है। 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। महिला का इलाज सदर अस्पताल में जारी। धनबाद के नरसा मुगमा काप सारा कोलियारी में कोयला चोर और साथ ही ईसीएल मुगमा के सुरक्षा गार्डों के बीच में जमकर गोलीबारी, वारदात में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का इलाज जारी। बेगूसराय में नगर थाना पुलिस ने AK-47 बरामदगी मामले में फरार आरोपी के घर इश्तेहार चिपकाया है। सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। 19 सितंबर की रात चालक की हुई गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, मौके से डुप्लीकेट सामान भी बरामद, छानबीन में जुटी पुलिस। लातेहार में भाकपा माओवादी का 3 दिवसीय बंदी का मिला जुला असर, बालूमाथ में बसों का आवागमन रहा ठप, यात्रियों को हुई परेशानी। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान, करमाटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र के कई गांव में छापेमारी, 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त।
सुपौल जिले के आरजेडी युवा जिलाध्यक्ष के छोटे भाई की निर्मम हत्या का मामला हफ्ते के बाद भी हत्यारों का खुलासा नहीं होने से नाराज व्यवसायियों ने प्रतापगंज बाजार को बंद किया। रांची महानगर जिला की ओर से पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। बाघा जिले के जिमरी नौतनवा गांव में ग्रामीणों ने सरकारी राशन की कालाबाजारी करने जा रहे डीलर ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोचा। कालाबाजारी का 8 बोरा गेहूं भी जब्त किया गया। कोडरमा में हथियार की तरक्की कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने दबोचा। दोनों आरोपी जयनगर थाना क्षेत्र के परसाबाद से पकड़े गए हैं। पुलिस कर रही है पूछताछ। कोडरमा जिले के तरैया थाना क्षेत्र के विशनपुर में लोगों ने 2 ठगों को दबोचा है। रुद्राक्ष से नोट बनाने का कर रहे थे दावा। लोगों ने दोनों को किया पुलिस के हवाले। धनबाद में सड़क लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्य निरसा से गिरफ्तार। पुलिस ने लग्जरी वाहन भी किया है जब्त। सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। विक्रम थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर घायल कर दिया। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। पत्नी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। नालंदा के कादी विघा गांव में बच्चों पर गिरा है पीपल का पेड़। 4 बच्चे पेड़ की चपेट में आए जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। सिमडेगा के श्यामटोली रोड पर टेम्पो पलटने से 6 छात्र घायल हो गए हैं। सभी छात्र टेम्पो पर सवार होकर पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे थे। एसडीओ आवास के पास हादसा हुआ है। सदर अस्पताल में भर्ती। विक्रम में ट्रक की चपेट में आकर एक 5 साल के बच्चे की मौत। रानी तालाब थाने के कनपा पुल के पास हादसा। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को किया क्षतिग्रस्त। बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी पंचायत के सादिकपुर गांव में मजदूर पर चाकू से हमला। मजदूर गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। छानबीन में जुटी पुलिस। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक ट्रक में लगाई आग। धू-धू कर जला ट्रक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में वायु प्रदूषण का लगातार बढ़ रहा है दायरा। लोगों में बढ़ने लगी है स्वास्थ्य समस्या। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर 339 तक पहुंचा। पाकुड़ शहर के केकेएम कॉलेज में पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के संयुक्त प्रयास से महिला सुरक्षा विषय को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कॉलेज के छात्राओं को किया गया जागरूक। नरकटियागंज में पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार पर कचा से कंचा हरदिया गांव के पास अवैध खनन करते एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। मौके से चालक फरार। बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरबाज अंसारी के सहरसा घर लौटने पर जोरदार स्वागत। युगांडा में इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में हासिल की है जीत। बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरबाज अंसारी के सहरसा घर लौटने पर जोरदार स्वागत। युगांडा में इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में हासिल की जीत। देवघर सदर अस्पताल के पास दुकानों और थोक विक्रेता मंडी में प्रतिबंधित गुटखे के खिलाफ अभियान चलाया गया है। देवघर के सिविल सर्जन ने पुलिस बलों के साथ एक्शन भी लिया। देवघर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से सड़कों पर निकाला गया है मार्च। ओबीसी आधारित जातीय जनगणना कराने की मांग। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ संयुक्त सचिव हीरालाल मंडल ने भी जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर आवश्यक जानकारी हासिल। जम्मू में पहली बार ड्रोन के जरिए जरूरी दवाओं को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही गांव-गांव वैक्सीन पहुंचाने के लिए भी होगा ड्रोन का इस्तेमाल। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने पर सरकार अलर्ट। राज्यों को लिखी चिट्ठी। कई देशों से आने वाले लोगों की कड़ी जांच के निर्देश। भारत के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 15 देशों में मिली मान्यता। अब ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टर्की और यूक्रेन में भी मान्य। 13 राज्यों में कोरोना अलर्ट। देश में 9 दिन के अंदर मौत की दर 121% बढ़ी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की हिदायत दी। कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। एसडीए मेडिकल कॉलेज के 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव। ज्यादातर छात्रों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज। सेंट्रल रेलवे ने घटाया प्लेटफॉर्म टिकट के दाम। 50 की जगह फिर से 10 रुपए में मिलेगा प्लेटफॉर्म का टिकट। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। भारत ने पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 258 रन।
2 सेशन बाद टूटी कानपुर की पिच, ग्रीन पार्क के विकेट से पहले ही दिखाया पुराना मिजाज, भारतीय स्पिनर्स हो सकते हैं घातक साबित। दिल्ली कैपिटल्स में नहीं रहेंगे श्रेयस अय्यर, फ्रेंचाइजीज ने पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल और नौतन्या को रिटर्न किया है। कप्तानी छीने जाने से नाखुश थे अय्यर। केएल राहुल ने छोड़ी पंजाब किंग्स 11 की कप्तानी, नई टीम लखनऊ की कर सकते हैं कप्तानी। आईपीएल में अब तक राहुल कर रहा है शानदार प्रदर्शन। जैकलीन ने अपना फोटोशूट वीडियो किया शेयर, वीडियो में जैकलीन ग्लैमरस अंदाज में बिखेर रही है जलवा। हिमेश रेशमिया ने सुरों का जादू बिखरते हुए वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया है हिमेश की सिंगिंग का टच। शुभांगी यात्री ने खूबसूरत डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, शुभांगी के डांस वीडियो ने मचाया धूम। रवि दुबे और सरगुन मेहता का मजेदार वीडियो आया सामने, वीडियो में रवि और सरगुन जमकर मस्ती करते हुए आ रहे हैं नजर। रूस के साइबेरिया की कोयला खदान में लगी आग, 52 लोगों की मौत, कई मजदूरों के अभी फंसे होने की आशंका। अमेरिका के प्रतिबंधों से बौखलाया चीन, अपनी कंपनियों को बचाने का लापराग, विदेश मंत्रालय ने चाइनीज कंपनी को बचाने का किया ऐलान। बेल्जियम के ब्रसेल्स में उबर ड्राइवर्स का हंगामा, शहर की मुख्य गली को किया ब्लॉक, कोर्ट ने 26 नवंबर की शाम से इनके ऐप पर रोक लगाने के दिए हैं आदेश। इटली में कोस्ट गार्ड का प्रवासियों को रेस्क्यू करने का हैरतअंगेज वीडियो आया सामने, किनारे से 14 मील अंदर समंदर में 3 नाव और एयरप्लेन से 300 लोगों को किया है रेस्क्यू। खुद की सुरक्षा के लिए इराक में सड़कों पर उतरी महिला, अधिकारों की मांग करते हुए बसरा की सड़कों पर जमकर हंगामा, सरकार विरोधी लगाए नारे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में स्कूल के पास हुए धमाके में 7 छात्रों समेत कुल 11 लोगों की मौत, अलकायदा से जुड़े संगठन ने ली धमाके की जिम्मेदारी। सूडान में युवा प्रदर्शनकारियों की मौत पर उठे सवाल, 40 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद भी सेना के हाथों से नहीं बच सका सूडान, एक बार फिर अब्दुल्ला हमदौक के हाथों में सत्ता। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।